शिमला के कसुम्पटी स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के डीजीएम कार्यालय के बाहर आज सीटू से संबंधित एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन ने अनुबंध कर्मचारियों के तबादले के आदेशों को गैरकानूनी बताते हुए तत्काल रद्द करने की मांग की। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत अनुबंध श्रमिकों के ट्रांसफर आदेश पूरी तरह से अवैध हैं। एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो कि सीटू से संबंधित है, उसकी ओर से ये प्रदर्शन कर रहे हैं हम डीजीएम कार्यालय एसबीआई कसुम्पटी शिमला में। ये धरना इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के एसबीआई की ब्रांचों में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करते हैं, तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ट्रांसफ़र करने के आदेश यहाँ से डीजीएम ऑफिस से दिए गए हैं, जो कि अपने आप में पूरी तरह से गैरकानूनी है। गैरकानूनी इसलिए हैं क्योंकि एसबीआई का प्रबंधन इस तरीके के आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि एसबीआई के ये लोग कर्मचारी ही नहीं हैं। अभी लेबर ऑफिस में जो पिछले 2 साल से समझौता वार्ता चल रही है, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, जिसमें न्यूनतम वेतन का प्रश्न है, जिसमें ओवरटाइम के वेतन का प्रश्न है, जिसमें मेडिकल सुविधा का प्रश्न है, ईपीएफ का सुविधा का सवाल है, छुट्टियों का सवाल है उसमें, और उसके साथ बोनस का सवाल है, ग्रेच्युटी का सवाल है। बहुत सारे जो कानूनी रूप से जुड़े हुए मसले हैं वो हैं। अतिरिक्त कार्य का काम सवाल है। ये हाउस कीपिंग के लिए रखे गए थे लोग, लेकिन इनसे काम जो है दसियों तरह के करवाए जाते हैं। मैसेंजर का काम करते हैं, ये एटीएम का काम ये करेंगे, इसके साथ रजिस्टर बनाने का काम ये करते हैं, एपी बाई जेजे बाई का काम ये करते हैं, पानी पिलाने का काम इनको करना पड़ता है, खाना बनाने का काम करना पड़ता है, चाय बनाने का काम करना पड़ता है, बर्तन धोने का काम करना पड़ता है, पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं, और न जाने कितने काम। जब जो है सुबह ब्रांच खुलती है, सबसे पहले ब्रांच को खोलने वाले ये लोग हैं, शाम को बंद करने वाले ये लोग हैं। इतना ज़्यादा काम करवाने के बावजूद भी इनको जो न्यूनतम वेतन है उससे भी एक तरह से वंचित रखा जाता है, ओवरटाइम के वेतन से वंचित रखा जाता है, अतिरिक्त कार्य के अतिरिक्त वेतन से वंचित रखा जाता है। तो ये सारे सवाल जब उठे थे और लेबर ऑफिस में जो समझौता वार्ता चल रही थी, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम अपने आप में इस बात पर रोक लगा देता है कि इस तरीके का समझौता वार्ता के दौरान ट्रांसफ़र करना गैरकानूनी है। जो एक मसला है, जो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी मसला क्या है? मुख्य मसला ये है कि जब एसबीआई स्वयं ही कहता है कि ये ठेकेदार के कर्मचारी है, तो एसबीआई कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है?